तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई? ये जन आक्रोश रैली है और ये एक मौका है कि हम अपने मुद्दों की बात करें। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में 13 महीने के आंदोलन नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र नई संसद भवन के निर्माण से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें तब मजबूत होंगी जब सत्ताधारी, जब ताकतवर लोग, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वे आखिरी अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनेंगे। आज पूरे उत्तर भारत के किसान यहां आए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर भारत के राजस्थान से लेकर पंजाब, जो ग्रामीण समाज है, रोटी और बेटी का हमारा साथ। आज जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के दिल को नहीं समझ पाए, उनके सपने को नहीं देख पाए, उनकी भाषा को नहीं समझ पाए। कभी कभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत एम्बिशियस थे, वो सत्ता में आना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह जी खुल के कहते थे कि देश में क्या किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से संबोधन देश के आदिवासी, गरीब और किसानों के लिए किया, उसी दिन से झोपड़पट्टी में और गांव में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं, उनके इरादे बन गए, उनके हौसले अगर आज भी जिंदा हैं, वो इसलिए है कि किसानों के लिए इतने काम किए। आपको सिंचित जमीनें दिलाई, नौकरियां दिलाई, किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जो सत्ता में केंद्र में बैठे हैं ना, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहां किसान अपने भाव की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेके आए। 2018 में सांपला गांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। चौधरी छोटू राम जी की बड़ी वहां जो प्रतिमा लगाई, और उस दिन देश के लिए एक नई योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था। नाम है पीएम आशा। अब हर योजना के नाम आगे के पीएम तो लिखना ही पड़ता है उनको। उन्हें अपना नाम इतना पसंद है, आपने देखा अहमदाबाद में उन्हीं के नाम का स्टेडियम है, वो खुद वहां दर्शक बन के देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं हरवा दिया। तो उस दिन उन्होंने कहा पीएम आशा योजना है। क्या है योजना? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इन्होंने कहा अब तक तो हम लागत की और मूल्य की बात करते थे, अब हम किसान की आय सुनिश्चित करेंगे। हमें किसान की आय दुगनी करनी है, और इसलिए नई योजना आई है। अगर मंडी में जाते किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, अगर एमएसपी घोषित नहीं मिलती, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। और ये है गुरनाम सिंह चरूनी जी।
यहां सूर्यमुखी के लिए जब भावांतर योजना में आपकी लूटने की व्यवस्था बन गई थी, तो या पीपली में पंचायत हुई और लाठियां चली और गुरनाम सिंह चरुनी जी जेल गए थे। बताओ याद है कि नहीं है? तो कहां मिल रही है एमएसपी और कहां हवा में है पीएम आशा? आज कहां है पीएम आशा? 5 साल पहले योजना की शुरुआत की और इसी साल के बजट में आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बजट दिया मालूम है? या किसी भाई को मालूम है कि पीएम आशा का 23-24 में केंद्रीय बजट में कितना आवंटन दिया? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 1 लाख रुपए दिया। क्या देश के किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपए पर्याप्त हैं? 1 लाख रुपए, इससे आपको एमएसपी मिल जाएगी? तो इससे ये आशा है, निराशा है, क्या है? इस पे क्या मैं नाम दूं उसको? तो हमें और आपको एक दूसरे की तरफ देखना होगा, अपने संगठन मजबूत करने होगा। आपने आंदोलन लड़ा, इसी महीने के 19 नवंबर को फतेह दिवस के तौर पे घोषित किया गया कि सरकार ने बातें मान ली, चलो लौटो भाइयों, अपने घर की ओर लौटो। जश्न का माहौल था। लेकिन आप फिर हमें संगठन अपना बनाना होगा, अपनी बातें रखनी हो। और कवि दुष्यंत कुमार की कविता मैं सुनाना चाहता हूं, हौसला बनाने के लिए। मैं लिख के लाया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक एक शब्द का मोल होता है। कहीं एक इधर का उधर हो गया तो बात कमजोर हो जाएगी। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है, जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहां। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। तो पर्वत भी पिघलेंगे। ये बुलेट ट्रेन बनाने हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। किसान को अपनी तूफान मेल तैयार करनी हो। सत्ता में बैठे लोग देख लें कि किसान की तूफान मेल दिल्ली जाने को तैयार हो रही है। और हरियाणा में भी देख लें, बहुत बुरा लगता है हरियाणा की सरकार किस तरह से पक्षपात करती है। हमने पहले ऐसा इतना अहंकार किसी में नहीं देखा जितना खट्टर साहब में है, जो पहले पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया आपने। कभी पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब। किस्मत हो तो ऐसी हो, बहुत किस्मत वाले हैं। और कैसे धमकाते हैं ऐसी सभा में, जब महिला हमारी माता खड़े होकर कहती हैं रोजगार की बात, कहते चंद्रयान में बैठा दूंगा। तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई? ये यहाँ की माता बहनों को लेना है, यहाँ नौजवान भाइयों को लेना, हरियाणा के आपको लेना है। और मेरा दिल कहता है, मैं गुरनाम जी के संघर्ष के साथ हूं। मेरा दिल कहता है अगर किसान मान ले, ठान लें, तो ये सत्ता का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। ये जो आज बैठे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग कीजिए। कर्ज माफी की बात इन्होंने करी, कॉर्पोरेट खेती की बात इन्होंने करी। मैं आपको याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी के रूसी मॉडल के प्रस्ताव के खिलाफ क्यों लड़े थे? उन्होंने यही बात रखी थी, यही तर्क रखे थे कि देश में अगर आप सारी जमीन का मालिक सरकार को बना दोगे और नौकर की तरह किसान को रखोगे, तो किसान खेत में क्यों पानी डालेगा, वो क्यों कड़ी धूप में मेहनत करेगा? किसान अपने जमीन का काश्तकार मालिक हो, उसका सम्मान हो, उसे उचित मूल्य मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले,
वो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में हो, तब ये देश खुशहाल हो सकता है, वरना देश की खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है।